तहरीक इंसाफ का एहतजाज इस वक्त इस्लामाबाद में नहीं हो रहा। गंडापुर साहब और बुशरा बीबी जो है वो आज भी मानसेरा में क़याम करेंगी, लेकिन खेल खत्म नहीं हो रहा। एक के बाद एक दावे हैं। अतात आरड़ कहते हैं कोई फायरिंग नहीं हुई, कोई असलहा नहीं था किसी के पास। मोहसिन नकवी कहते हैं कि इनके पास होता तो ये वावेला मचा देते, कोई फुटेज ले आए, कोई कैमरा ले आए। अब मैं आपको 2-4 मिसालें देता हूं। तहरीक इंसाफ ने जो आज सुबह एलामिया जारी किया था, उस एलामिया के अंदर उन्होंने 8 लोगों की बात की थी और उसमें उन्होंने 8 लोगों के नाम या कवायफ जारी किए थे। अब सवाल सिर्फ यही था कि क्या वो 8 लोग ही हैं। अब BBC उर्दू के मुताबिक, चूंकि मसला ये है कि पाकिस्तान में सच बोलना जुर्म है, अब हमें वो चीजें गवाहियां आपके सामने रखनी पड़ेंगी जो या तो जाए उन पे केस करें या उनको सू करें, उनको झूठा साबित करें। सलमान अकरम राजा साहब का जो पैगाम इस वक्त BBC उर्दू के ऊपर रिपोर्ट हुआ है और उनका वीडियो पैगाम है, बेसिकली उन्होंने लिखा कि आपसे आज बहुत गमगीन दिल से मुखातिब हूं। कल इस्लामाबाद में PTI के सपोर्टर्स में से कम 20 अफराद हलाक हुए हैं। हमारे पास 8 के कवायफ मौजूद हैं, दीगर के कवायफ भी आपको दिए जाएंगे। अब इस हवाले से अगर देखा जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 8 अफराद थे, और गंडापुर साहब ने कहा कि हमारे सैकड़ों अफराद जख्मी हैं, हमारे पास डेटा आ रहा है। अब इसी BBC की स्टोरी के अंदर उन्होंने जुल्फी बुखारी को कोट किया है। जुल्फी बुखारी का क्लेम ये है कि 40 अफराद की जान गई है इस पूरे मामले के अंदर। और शहबाज गिल तो आज सुबह से जो बात कर रहे थे वो तो सैकड़ों की बात कर रहे थे, लेकिन असल बात यह है कि ये तो वो लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर बात कर रहे हैं। अब उसकी एक मिसाल देना चाहता हूं। एक मिसाल जो है क्या फायरिंग हुई कि नहीं हुई। अब से थोड़ी देर पहले दुनिया न्यूज का प्रोग्राम नुक्ता नजर जारी था, जो मुजीबर रहमान शामी जिसमें बैठते हैं, और उसमें यासिर मलिक साहब इस्लामाबाद से रिपोर्टर हैं। चूंकि मैंने उस चैनल में काम किया है, यासिर मलिक को जानता हूं, सलमान हसन को जानता हूं, हसन रजा को जानता हूं, शामी साहब को जानता हूं। उस शो में शामी साहब ने और सलमान हसन जो होस्ट हैं और मेजबान हैं, उन्होंने यासिर मलिक को इस्लामाबाद से लिया और उनसे ये पूछा फायरिंग का, तो उन्होंने कहा जी रेंजर्स की तरफ से और इधर से फायरिंग हुई है। यानी जो हुकूमत दावा करी है सिर्फ तहरीक इंसाफ से भी हुई होगी, लेकिन उधर से भी हुई है। और जैसे ही उन्होंने ये बात की तो उसके बाद एंकर साहब को फौरी तौर पे ब्रेक लेना पड़ गई। उनको भी छोड़ते हैं। सीनियर तज्जियाकार हामिद मीर साहब जो है वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अफसोसनाक बात है कि क्रैकडाउन में रियासती इदारों ने मेरे सामने सीधी गोलियां चलाई हैं, लोग जख्मी हुए हैं। उन्होंने और भी बातें की। उनका ये वो रियासती इदारे हैं जिन पर हम फख्र करते हैं। अब ये इस वक्त सूरत हाल क्या है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ट्वीट किया है और कहा है कि पीसफुल प्रोटेस्ट इज नॉट अ क्राइम। एक नहीं 4 बार ये लिखा है। और उसको छोड़ के एमनेस्टी इंटरनेशनल ने क्या लिखा है मैं आपको जरा BBC की जबान में बताऊंगा तो आपको जरा बेहतर समझ आएगी। BBC उर्दू ने लिखा कि अपोजिशन के मुजाहिरीन पर जानलेवा क्रैकडाउन, जानलेवा का मतलब है जिसमें जान ली जाए या जान लेने की कोशिश की जाए, जानलेवा क्रैकडाउन की आजादाना तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने लिखा कि एमनेस्टी के मुताबिक एक मरतबा फिर पाकिस्तान में मुजाहिरीन को हुकाम की तरफ से सफाकाना, वहशियाना और एक जानलेवा क्रैकडाउन का सामना करना पड़ा। और उन्होंने कहा कि तशद्दुद में इजाफा, मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज की बंदिश, बड़े पैमाने पर नजरबंदियां और हुकाम की तरफ से PTI के मुजाहिरीन के खिलाफ खतरनाक बयानबाजी पूरे मुल्क भर में पुरअमन सियासी जुलूस की आजादी के हक के लिए अदम बर्दाश्त का पता देती है। भाई एमनेस्टी इंटरनेशनल भी बोल रहा है, ये सारे आपके बारे में रिपोर्टें देंगे तो फिर आप क्या लिखेंगे। लेकिन असल खबर आज की गार्डियन अखबार की है। पाकिस्तान में सच बोलना मैंने आपको बताया कि आसान नहीं है। आसान इसलिए नहीं है कि ये सवाल पैदा होता है जो हामिद मीर कह रहे हैं कि कोई पीछे से और आया उसने फायरिंग की, तो पूछा जाना चाहिए कौन है। फायरिंग इधर से हो या फायरिंग उधर से हो, फायरिंग की कोई सपोर्ट नहीं की जा सकती, तशद्दुद को कोई सपोर्ट नहीं किया जा सकता। हर पाकिस्तानी की, हर आम पाकिस्तानी की, हर वर्दी पहने पाकिस्तानी की, हर यूनिफॉर्म में सरकारी मुलाजिम, गैर सरकारी जो भी है, उसकी जान की हिफाजत ये हम सब का फर्ज है और वो जान कीमती है। कोई सपोर्ट नहीं करेगा कि किसी भी हवाले से किसी भी इंसान की जान ली जाए, न इसका हक में होगा। लेकिन अब जब एमनेस्टी इंटरनेशनल चीख रही है, बाकी सब बात कर रहे हैं, तो जनाब अली क्या लिखा है दी गार्डियन अखबार ने। गार्डियन अखबार ने लिखा कि पाकिस्तान आर्मी एंड पुलिस एक्यूज्ड ऑफ फायरिंग ऑन इमरान खान सपोर्टर्स। यानी उनके मुताबिक
इनके ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने इमरान खान के सपोर्टर्स के ऊपर फायरिंग की है। अब मजीद लिखा कि मल्टीपल प्रोटेस्टर्स सेट टू हैव बीन किल्ड एंड हंड्रेड्स इंजर्ड इन इस्लामाबाद। अब वो जब ये बात कर रहे हैं तो अब मजीद उनकी डिटेल्स क्या है, मैं वो डिटेल्स आपके सामने रखना चाहता हूं। और ये जो अखबार है उस अखबार ने ये लिखा है कि इस वक्त जो सीनियर हुकूमती एहलकार हैं वो रिकॉर्ड को छुपा रहे हैं, लेकिन गार्डियन अखबार के मुताबिक इस्लामाबाद में कितने लोग मारे गए। देखिए, हुकूमत ये कहती है कि रेंजर्स के 4 लोगों की जान गई, 1 या 2 पुलिस वाले पंजाब के, तो 6 लोगों के हवाले से है। और आज हमने ये देखा कि मोहसिन नकवी जो हैं उन्होंने, और जो डीजी रेंजर्स पंजाब है मेजर जनरल मोहम्मद आतिफ बिन अकरम, उन्होंने पिम्स अस्पताल का दौरा किया। और इस हवाले से, आज चुके पिम्स के हवाले से मतीउल्लाह जान ने कहा था वहां वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर मौजूद है, फिर उनका इंटरव्यू भी किया और वो वहीं से निकले। अब सरकारी तौर पे कुछ बताया नहीं जा रहा, एक्चुअल नंबर शनाख्त। लोग ये कह रहे हैं, आज सोशल मीडिया पे ऐसे भी क्लेम्स किए गए कि लोग जाते हैं, वो शनाख्त करते हैं, वो कहते हैं कि घर वालों को बुलाओ, घर वालों को बुलाया जाता है तो वो गायब हो जाता है कि यहाँ कुछ नहीं है, अगर कोई डेड बॉडी है भी तो। सवाल इस वक्त ये है, मैं आपको गार्डियन की स्टोरी बता देता हूं। लिखा, however official sources told the Guardian there had been 17 civilian fatalities। वो कह रहे हैं कि गार्डियन के दावे के मुताबिक 17 सिविलियन, आम शहरी ज़ाहिर है वो होंगे, 17 सिविलियन मारे गए हैं। आगे क्या लिखा, डॉक्टर्स एट हॉस्पिटल्स इन इस्लामाबाद सेड दे हैव रिसीव्ड मल्टीपल पेशेंट्स विद गन शॉट वुंड्स। जिसका मतलब ये है कि अब आगे चलते हैं। द गार्डियन विटनेस्ड एट लीस्ट 5 पेशेंट्स हु विद बुलेट बाउंड्स इन वन हॉस्पिटल व्हिच वाज सराउंडेड बाय पुलिस। उनके मुताबिक डॉक्टर्स कह रहे हैं कि मल्टीपल्स का मतलब है मुतअद्दिद लोग जो हैं उनको गोलियां लगी उनके जख्मों के साथ। और गार्डियन कह रहा है उन्होंने खुद एक हॉस्पिटल के अंदर 5 लोग देखे जिसके वो एनी शाहिद है कि जिनको गोलियां लगी हुई थी। आगे चलते हैं। और डॉक्टर हु वाज ऑन ड्यूटी इन द इमरजेंसी वार्ड ऑन ट्यूसडे नाइट said that he had treated more than 40 injured patients, several of whom had been shot। अब उनके मुताबिक एक डॉक्टर जिसकी ड्यूटी इमरजेंसी के अंदर थी, उसने ये बताया, और मंगल को उसकी ड्यूटी लगी हुई थी, उसके मुताबिक उसने 40 ऐसे लोगों का इलाज किया जिनको गोलियां लगी हुई थी। आगे लिखा, at least 7 have been died and 4 are in critical condition in the hospital। अब उनके मुताबिक उनमें से जिन 40 का उसने इलाज किया उसमें से 7 लोग मारे गए और 4 जो है वो क्रिटिकल कंडीशन के अंदर है। ही सेड 8 more have been admitted to the hospital with bullet wounds। 8 मजीद दाखिल हो गए हैं। अब ये 1, 2, 10, 15 नहीं है, दर्जनों हैं। जाएं गार्डियन पे मुकदमा करें, सू करें। लेकिन आज अगर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी कह रही थी जुडिशियल इसकी इंक्वायरी कराओ और मोहसिन नकवी को हटाने की बात कर रहे थे, तो ये सीरियस मसला है, ना करो। आपके टाउट्स बैठ के ये कहते हैं कि हमने सर खोले हैं, आप जरूर सर खोलें। ये पाकिस्तानी हैं, ये आइन को मानते हैं, ये सब जिलाली परचम को मानते हैं। इनके सर ना खोलो, अपने अकल दिमाग खोलो, बात करो, मसले का हल निकालो। वर्दी वाले जवान की शहादत हो तो भी मेरा नुकसान है, वो धरती का बेटा है। सिविलियन की जान जाए वो भी हमारा नुकसान है, ना करो। इसका अब अगला तमाशा सुनिए। इधर जनाबे फैसल वावडा जो तर्जुमान है, उन्होंने कहा जी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने वाली है। भाई आपको कैसे पता है पाबंदी लगने वाला है? अगली खबर सुनिए। बलूचिस्तान असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगने से मुतालिक करारदाद जमा करवा दी गई है। उसमें कहा गया है कि जी पीटीआई ने फौजे पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेस को अवाम के साथ बराह रास्त लड़ाने की कोशिश की है और ये 28 नवंबर के एजेंडे में शामिल है। और माशाल्लाह से नून लीग और पीपल्स पार्टी के 8 अरकान असेंबली इसको लेके आए हैं। लगा ले पाबंदी। और उधर जनाबे शहबाज शरीफ फरमा रहे थे कि जी सिपा सलार ने लश्कर कुशी से निपटने के लिए हमें भरपूर ताउन फराहम किया। बिल्कुल सही है। 2 खबरें और हैं बुशा बीबी के मुतालिक। मैंने आपको बताया कि वो मानसेरा में ही है। G8 के हवाले से अदील सरफराज एक वीडियो लेके आए हैं जहां पे बुशा बीबी के मुतालिक कहा गया है कि उनकी गाड़ी उन्होंने तब्दील की है। अब जिस गाड़ी से उतर के दूसरी गाड़ी में सिल्वर से उतर के व्हाइट में बैठी हैं, सिल्वर गाड़ी मुबैना तौर पे उसकी बैक स्क्रीन ठीक नहीं लग रही, जैसे कुछ उसको लगा हुआ है।
اور یہی بات علی امین گنڈا پور نے کہا تھا کہ میرے اوپر اور بشرا بی بی کے اوپر براہ راست حملہ ہوا ہے. جاتے جاتے ایک خبر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لاہور کے جج صاحب نے فیصلہ محفوظ کر لیا, وہ سنائیں گے, اور امکان یہی ہے, کورٹ رپورٹرز کا میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ضمانتیں خارج کر دیں گے. یہ کیسے ججز ہیں جن کے فیصلوں سے پہلے کورٹ رپورٹرز کو اندازہ ہو جاتا ہے جج کیا کرنے والا ہے, اور اللہ ماشاءاللہ بالکل اس کے عین مطابق 8 مئی کے اور 9 مئی کے 8 کیسز کے اندر عمران خان کی جو ضمانت کی درخواستیں ہیں وہ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے خارج کر دی ہیں. اب تک کی اپڈیٹس ہے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.